चलो बच्चे, जो है क्लास 9th में हमने जो पिछला वीडियो दिया था उसमें से हमारा जो है एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 7 छूट गया था शायद। तो आप जो है हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो है ये क्वेश्चन देख लो। जो 9th है मैथ, उसमें एक्सरसाइज 1.3 में जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका छूट गया था उसको देखिए क्या कह रहा था उसमें कि आपका 7 है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनल एंड। इसमें देखिए लिख देते हैं क्वेश्चन राइट। मेरे बच्चे देखिए ये क्वेश्चन आपको छूट गया था एक्सरसाइज में से, है ना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 आप देखेंगे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है, इसको देख लीजिए। इसके बाद जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसा जो है 3 नंबर्स आप लिखिए जो न टर्मिनेट हो और न वो रिपीट करे। तो ऐसे कंडीशन में मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे कि जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन भाग होते हैं आप पहले समझिए। तो आप तो एक जो है क्या होते हैं, एक रेशनल होते हैं। क्या होते हैं? एक रेशनल नंबर होते हैं, एक जो है इरेशनल नंबर होते हैं। एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर होते हैं। रियल नंबर को हमने डिवाइड किया। अब यहाँ से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डेसिमल कितने टाइप के होते हैं। तो आप कहोगे सर जो डेसिमल होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और दूसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो होता है। माने उसको डिवाइड करोगे टर्मिनेट तो नहीं होगा, लेकिन वो बाद में रिपीट करने लगेगा, वो रिकरिंग होता है। और तीसरा कंडीशन क्या होता है मेरे बच्चे, वो न टर्मिनेट होता है और न रिपीट होता है। मतलब ये दोनों इस प्रकार के कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन जो ये दोनों कंडीशन होते हैं, ये दोनों कंडीशन क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। मेरी बात ये छोटी बातें हैं, ज़रा इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या होता है। जो डेसिमल होता है, डेसिमल को जो हम 3 डिवाइड किया है, इसका पहला क्या होता है जो पूरी तरह टर्मिनेट हो जाए। पूरी तरह टर्मिनेट का मतलब क्या हो गया, जैसे 0 पॉइंट, या जो है कि यहाँ से लिख सकते हो 2.32, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग है। मेरी बात आप समझे। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये जो है p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसका मतलब इसको जो है रेशनल नंबर कह सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए। दूसरी बातें होती हैं कि ये जो है टर्मिनेट भी नहीं होता और बाद में क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है। अगर हमने कहा कि 2.09, इस प्रकार से नंबर मैंने लिखा, इसका मतलब 2.09 पे बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब मेरे बच्चे क्या हो गया, ये तो टर्मिनेट नहीं हुआ, ऐसे बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या हुआ कि वो रिपीट कर रहा है। ये देखिए बार बार ये आपस में जब रिपीट कर रहा है तो उस पर बार लग जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होती है। समझ पा ना। तो इसको भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए क्या होती है, ये भी जो है रेशनल नंबर होता है। लेकिन देखिए इस कंडीशन को अगर आप समझने की कोशिश करिएगा, कौन सा कंडीशन, तो आप कहेंगे सर ये जो कंडीशन है ये क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका मतलब कोई भी नंबर लिखो, 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाओ, मतलब ना उसको टर्मिनेट कर, ना उसको आपको रिपीट करना है, बस मनमानी ऐसे ही नंबर लिखते जाइए। उसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आइए हम आपके क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर लिखिए जो डेसिमल वाले नंबर हों, और वो नंबर क्या होने चाहिए, उसका एक्सपेंशन ऐसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और न रिकरिंग होना चाहिए, मतलब वो रिपीट भी ना करे। तो ऐसे 3 नंबर की बात किया है बच्चों। तो वो 3 नंबर आप क्या करोगे, कुछ भी लिखो भाई, कुछ भी लिखो। कुछ भी का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए 2.32256798 डॉट 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 डॉट, पहला हो गया। देखो इसमें कुछ मैंने क्या रिपीट किया, नहीं किया, क्योंकि इसको आप कुछ कह सकते हो, आप सीधे ही कह सकते हो सर ये जो है न टर्मिनेट हो रहा है न रिपीट हो रहा है। तो क्या आपको कह रहा है, न टर्मिनेट हो और न रिपीट हो। अगला कंडीशन कह रहा है, आप कुछ भी लिखो, 3.56721321552 ऐसे ऐसे। फिर तीसरा पॉइंट आप लिखो 0.3256, कुछ भी लिखो। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यही चीज़ बहुत सिंपल था। तो मैंने जब बाद में देखा तो किसी जो है तकनीकी गड़बड़ी के कारण
वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए नहीं हो पाया था, तो मैंने सोचा कि बाद में हम आपको करा देंगे। तो मेरे बच्चे ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो था, इसको आपको देखो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो है हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 आपके सामने है, इसको आप देखिए और समझिए कि 1.4 के क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। हाँ बच्चे एक बात देखो कि एक्सरसाइज इसमें 1.4 एक्सरसाइज का जो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए ये क्या कहता है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करिए। तो बहुत ही आसान है। देखिए मेरे बच्चे, ये तो अपने एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। यदि आपके क्लास टीचर अगर कोई पूछ रहे हैं कि ये इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो क्या होता है इसको ज़रा समझिए। कह रहा है विजुअली द 3.765 ऑन द नंबर लाइन सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। ये सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ज़रा इसको आप समझने की कोशिश करिए। तो कह रहा है नंबर लाइन पे अगर ये लाइन आपको रिप्रेजेंट करना है तो किस प्रकार से आप करोगे। तो मेरे बच्चे नंबर लाइन पर ये नंबर लाइन जो है, ये लाइन रिप्रेजेंट करना आसान होता है। ज़रा आप इसको समझने की कोशिश करिए, इस बात को बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। ये नंबर लाइन है बच्चे, और इसमें कह रहा है 3 पॉइंट का क्या मतलब होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज़रा ये बताओ। 3 पॉइंट का मतलब 3.0, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 + 0.765, यही तो लिख सकते हो, है कि नहीं है। अब इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो 3 + 0.765 को अगर नंबर लाइन पे तुम रिप्रेजेंट करना चाहोगे, एक बात बताओ तुम, अगर यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, अब यहाँ 2 होगा, अब यहाँ मान लीजिए 3 होगा, क्या होगा, 3 होगा। और 3 से ज़्यादा मतलब 3 तक तो कम्प्लीटली पूरी तरह 3 लेना ही लेना है, उसके बाद यहाँ मान के चलो 4 होगा। अब इसमें हमें क्या दिखाना है कि 0 पॉइंट, अब इस 3 और 4 के बीच में कितने नंबर लेना है कि 0.761 लेना है। तो अच्छा बच्चे बताओ, अगर 0.76 जो है 1 लोगे, तो अगर ये यहाँ से देखो 0.7 अगर लेना चाहोगे तो क्या लोगे, कहाँ होगा 0.7। तो आप कहेंगे सर अगर इसको 0.7 अगर आप मानना चाहते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मान के चलिए ये नंबर जो भी हो, अगर इसको जो है हम क्या करें, यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो अगर 7 वाला नंबर यहाँ आ रहा है, समझ पाए ना, 0.7 वाला नंबर अगर यहाँ आ रहा है तो मान के चलिए 0.70 यहाँ हो जाएगा, है कि नहीं है। अगर 0.70 यहाँ आपको मिल रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, यही चीज़ को हम एक्सपेंड कर देंगे। कैसे कर देंगे, यहाँ से देखो, अगर यहाँ से इसको रख देंगे, क्या यहाँ मेरा 3 तो था ही था, है ना, ये कितना था बताओ, तो आप कहोगे 0.70 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.71 होगा, 0.72 होगा, है कि नहीं है। अब फिर क्या होगा, तो यहाँ से होगा 0.73 होगा, 0.74 होगा, और 0.7 क्या होगा, 5th होगा, और 0.7 क्या होगा, यहाँ से 6 होगा, और यहाँ क्या है 4 होगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब इन दोनों को और एक्सपेंड कर लो, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 0.76 है, अब ये 4 है। मेरे बच्चे आप बात समझ पा रहे होंगे। तो इस पॉइंट को आप क्या करो, इस पॉइंट को आप 0 मान लो। 0 मान लोगे कि नहीं मान लोगे। अब यहाँ क्या होगा 0.761 हो जाएगा, तो पॉइंट जो है क्या हो जाएगा 762 होगा, और 0.763 हो जाएगा, और 0.76 कितना हो जाएगा बच्चे 4 होगा, और 0.675 हो जाएगा। ये नंबर लाइन पे यहाँ रिप्रेजेंट हो जाएगा। बात समझ पा रहे होंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरी बात आप समझिए, जो मैंने आपको बताया था कि इसको क्या कर सकते हो आप। अगर आप समझने के लिए 3 तो है ही, तो ये पॉइंट है, तो आप यहाँ लिख सकते हो 3 प्लस, एक तरीका तो ये है, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यदि आपके क्लास टीचर या टीचर आपसे पूछ रहे हैं कि कोई भी नंबर दे दिए इस प्रकार का, अब कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो आप उनको ये बताने का तरीका देखिए, ये बताइएगा, ये ज़रा सोचिएगा। सर ने मुझे बताया है 3 प्लस यहाँ 0.765 है, तो यहाँ क्या है 1 पॉइंट है, तो पॉइंट के नीचे आपने 1 रखिएगा, फिर कितने नंबर है उतने 0, इतना हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ इसका मतलब 3 + 765 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा बच्चे। अब क्या है, इसको नंबर लाइन पर अगर रिप्रेजेंट करना है
तो मेरे बच्चे मेरी बात को अगर समझने की आप कोशिश करिएगा, किसको, जो नंबर है आपके सामने, तो यहाँ से आप देखिए एक नंबर लाइन आप लीजिएगा और बताइएगा सर यदि आपका ये 3 है और ये आपका 4 है, बात को समझिएगा, क्योंकि 3 पूरी तरह कंप्लीटली 3 लिया ही है, इसके बाद ये वाला रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैंने जो है आपको ये सिखाया है कि क्या होगा कि जो ये डिवाइड में 1000 है, इनके बीच में आप कितनी लाइन खींचेंगे जो डिवाइड में होते हैं। अगर डिवाइड में जो है 1000 है तो आप यहाँ क्या करेंगे, 1000 लाइन खींचेंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? अगर ये 1000 अगर आप लाइन यहाँ खींच लिया तो ये बताइए 1000 लाइन में ही ये आ जाएगा। तो इस लाइन को काउंट करते जाइए और यहाँ मान के चलिएगा कि 765 यहाँ आता है, 765 यहाँ अगर आता है तो यही आपका जो है उसको जो है रिप्रेजेंट करेगा इस नंबर को, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा 3.765। मेरी बात आप समझ पा रहे हो? ये तरीका थोड़ा सा आसान होता है, आप टीचर को आसानी से बता सकते हैं कि सर यदि अगर 3.765 पूछ रहा है आपसे तो हम आसानी से इसको जो है 3 + 0.765 लिख सकते हैं, ऐसा आप बोलोगे। उसके बाद क्या होगा बच्चे, इसको हम क्या है फ्रैक्शन में बना लिए। जैसे ही फ्रैक्शन में बना लिए तो होता क्या है, जो फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर में होता है उतना ही नंबर इस पर आपने ड्रा करेंगे, खींचेंगे, और जैसे ही नंबर आपने खींचा ऊपर की वैल्यू क्या है उसी प्रकार से हम वहाँ रख देंगे। मेरे बच्चे आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे अगर हम आपसे पूछें, लगे हाथ यहीं भी पूछ लेते हैं, ये बताइए 2 और 5 जो है आपको क्या है 10 इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये बताइए 2⁵5/10 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कहेंगे सर इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 2 + 5/10 हो जाएगा। जब 5/10 हो जाएगा तो इसको तो आप जो है कि बड़ा सिंपल कर दिए, थोड़ा सा टेक्निकल कर दीजिए, 7 कर दीजिए, समझना, ये कट के 1/2 हो जाता। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे? तो बच्चे देखिए मैं आपको बताया था कि देखिए यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने 0 लिया, फिर 1 लिया और 2 लिया, बात समझ पा रहे हैं? और यहाँ 2 से एक्स्ट्रा लेना है तो आपने यहाँ क्या लिया, 3 लिया। अब जब इतना ले लिया तो यहाँ नीचे कितना है, आप कहोगे सर 10 है, तो आप क्या करिएगा 2 और 3 के बीच में कितनी लाइन खींचना है, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना हो गया। अब कर रहा है 7 रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, या देखो 7 इसको रिप्रेजेंट करेगा तो आपका पूरा जो है क्या हो जाएगा 2⁻7/10 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। तो इस प्रकार से क्योंकि नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आप समझ रहे हैं दुनिया में जितने नंबर हम जानते हैं, है ना, फिर से मेरी बात सुनो कि नंबर लाइन पे कैसे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं, तो आपको ये बात बता देना होगा कि रियल नंबर जितने भी होते हैं वो सभी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। फिर से मेरी बात सुनो, कौन नंबर, रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब जानते हो ना, उसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों पार्ट आ जाते हैं, समझ पा रहे हैं ना, ये बात आप भूलिएगा मत। रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये दोनों चीज़ें जो है हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है कि ऐसे कौन से नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर नंबर लाइन पे न रिप्रेजेंट करने वाले नंबर अगर आपको चाहिए तो ऐसे नंबर जो है होते ही नहीं, बस उनको हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे नंबर होते होंगे, उन नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो ना, केवल इमेजिनरी नंबर ऐसे होते हैं जो हम उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट सारे नंबर जितने भी नंबर होते हैं ऐसे जो है वो रियल नंबर होते हैं और रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसका जो हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि सेकंड नंबर क्या चाहता है, किस प्रकार से। हाँ चलो बच्चे देखिए जो है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। बात समझ पा रहे हैं, मतलब कितना को 4.26 पे बार, ये कौन से नंबर हैं, किस प्रकार का नंबर है आप बताइए। 4.26 का बार का मतलब क्या होगा, इस पे आप देख रहे होंगे तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग वाले नंबर हैं। क्यों, क्योंकि 26 के बार है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करोगे तो किस प्रकार से लिखोगे बच्चे, तो कहोगे सर 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं 26,
है ना। अब फिर क्या होगा 2 6 2 6 2 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, बार है तो यही इसी प्रकार से बनेगा। ये बताइए तो इसको हम किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर अगर इसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप देखिए इसको जो है, अगर एग्जाम के क्वेश्चन नहीं होते, हाँ अगर आपके सर यहाँ पूछ रहे हैं तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 + 0.26 पे बार। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 11 में दिया है, उसको ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा, वो एक्सप्लेन भी किया है तो वो आप समझ में आ जाएगा इसके पहले वाले एग्जाम्पल में। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ तुम कि क्या इसको जो है फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो? किसको 0.26 पे बार को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं? तो कहोगे सर हाँ ऐसे फ्रैक्शन हमने सीखा है, जिस पे बार होता है उसको हम क्या करते हैं फ्रैक्शन में चेंज करना हम जानते हैं। कैसे जानते होंगे? तो देखिए हमने कहा कि x इक्वल आप मान लीजिए 0.26 26 26 ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, इसको x आप मान लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए पॉइंट है, बार 2 पे था, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो 1000 का मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा क्या 100x, और क्या हो जाएगा आप हो जाएगा यहाँ 26.02626 ऐसे बढ़ते जाएगा, 0.26 ऐसे हो जाएगा। अगर इसको आप लिखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा 100x इक्वल क्या होगा 26, और यहाँ से प्लस 0.2626 ऐसे बढ़ता जाएगा। तो मेरे बच्चे ये बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा 100x इक्वल हो जाएगा 26, और प्लस ये पूरे को x माने थे तो यहाँ x लिख दीजिएगा। उस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 99x इक्वल 26, तो x इक्वल कितना हो जाएगा 26/99 हो जाएगा। तो मतलब ये आपको मिल गया। तो यहाँ आप लिख सकते हो इसको किस प्रकार से लिख सकते हो बच्चे 4 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 26/99 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मेरे बच्चे इतना हो जाएगा, इतना अगर तुम समझते हो तो आप यहाँ से देखिए, मान के चलो ये 4 है और ये क्या है 5 है ना, क्योंकि यहाँ ने 4 से ज़्यादा लिया है तो 4 से एक्स्ट्रा नंबर लेने का मतलब हो गया इनके बीच में आप कितनी लाइन खींचोगे। आप कहोगे सर इनके बीच में आप कितनी लाइन 99 लाइन आपको खींचना है, तो आप जो नीचे होता है वही खींचते हो। अब जैसे ही 99 आपने लाइन बना लिया, अब इसमें बनाना क्या है 26, तो आप क्या करोगे यहाँ काउंट करोगे 26 मान लीजिए यहाँ आ रहा है, तो आपका हो जाएगा कितना 4.26 पे बार आप इसको रिप्रेजेंट करेगा। मेरे बच्चे मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो ये बताने का समझाने का ये अच्छा तरीका है कि आप आसानी से समझा सकते हो कि सर ये तरीका बेहतर है, इस तरीके से अगर इस पे रखना होगा तो बहुत ही आसानी से रखा जा सकता है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसको किस प्रकार से हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और तो और कोई भी रियल नंबर मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर हो अगर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से उसको हम कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम जो है इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे और बड़ा बाकायदा आपको बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा ये। तो ठीक है बच्चों, ओके बाय।